ये कहानी 15 साल की ऐसी एक लड़की की है जिसे एक 32 साल के आदमी के साथ प्यार हो जाता है, जिसके बाद ये बिना अपनी उम्र की सोचे जब मन चाहे तब एक दूसरे के साथ सेक्स करते हुए नजर आते हैं। लेकिन लड़की के घर वालों को सिर्फ पैसे से ही मतलब था। लेकिन यह लड़की जिसका नाम जैन है और उस 32 साल के आदमी की इस सेक्स स्टोरी पर कब फुल स्टॉप लगता है, इसे हम आज के एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए मूवी पर आते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत का फ्लैशबैक देखते हैं जो कि हमें कुछ लिखकर बता रही होती है, और इसी के बाद हम 15 साल की जैन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक स्कूल स्टूडेंट है और वो अपने घर में 2 भाई और अपनी माँ के साथ रहती है। जैन की माँ एक टीचर थी, लेकिन जैन को अपने बड़े भाई का बिहेव बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वो हमेशा ईगो में रहता था और वो अपने ही छोटे भाई बहन को बहुत ही परेशान करता था। यहाँ पर जेनी सारी बात अपनी माँ को बताती है, लेकिन जेनी की मॉम जेनी के बड़े भाई को कुछ भी नहीं बोलती। यहाँ पर जैन अपने घर आई थी क्योंकि उसकी छुट्टियाँ पड़ चुकी थी और छुट्टियाँ खत्म होने के बाद वो लोग स्कूल के लिए वहाँ वापस जाने लगते हैं, इसलिए उसकी मॉम भी उसे छोड़ने के लिए जाती है। जेनी वहाँ पे नाव में से बाहर निकलकर वहाँ की चीजों को देख रही थी, लेकिन उसी समय एक अमीर चाइनीज आदमी उसे कार से देख रहा था और इसी के बाद वह चाइनीज लड़का जैन के पास जाता है और जैन को सिगरेट ऑफर करता है। लेकिन जैन उस चाइनीज आदमी से सिगरेट लेने से मना कर देती है क्योंकि वह उसे कहती है कि वो सिगरेट नहीं पीती। उस चाइनीज लड़के का नाम टोनी था और जैन को बताता है कि मैं इसी गाँव में रहता हूँ और अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ सकता हूँ। इसी के बाद जैन भी उसकी बात मान जाती है क्योंकि जैन को भी कार में बैठना था। कार में बैठ जाने के बाद दोनों को एक दूसरे से बातें भी करनी थी, लेकिन उनके पास कोई भी बात करने का पॉइंट ही नहीं था। तब जैन उसे बताती है कि मैं 15 साल की हूँ और टोनी भी उसे बताता है कि मैं 32 साल का हूँ, और इसी के बाद दोनों को थोड़ी थोड़ी फीलिंग आने लगती है। और इसके बाद टोनी जैन का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर जैन को भी बुरा नहीं लगता क्योंकि जैन भी टोनी में इंटरेस्ट ले रही थी। जैन टोनी को अपना एज गलत बताती है ताकि टोनी उसके नजदीक आ सके। इसके बाद टोनी जैन को उसके हॉस्टल छोड़ देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैन अब काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसके लाइफ में टोनी नाम का लड़का आया है, और इसी एक्साइटमेंट में वो सारी बातें अपने फ्रेंड को बताने लगती है। अब अगले दिन जब जैन घर से अपने स्कूल जा रही थी तब रास्ते में वह देखती है कि टोनी का कार वहाँ पे खड़ा है, और इसी के बाद जैन को टोनी का इशारा समझ जाता है और वो जाकर उसके कार के मिरर पर किस कर देती है, और इसी के बाद टोनी को भी उससे प्यार होने लगता है। अब यहाँ पे हम समझ जाते हैं कि जैन भी उससे लाइक करना शुरू कर दी है। शाम को स्कूल से छुट्टी होने के बाद जैन स्कूल से बाहर निकलकर टोनी को ढूंढने लगती है, लेकिन टोनी वहाँ पे नहीं था। अगले दिन जैन स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद अपनी फ्रेंड के साथ डांस प्रैक्टिस करने लगी थी। उसी समय उससे टोनी के बाहर कार दिखाई देती है, इसलिए वो उसके साथ बैठकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर टोनी जैन को घुमाते हुए उसे एक प्राइवेट रूम में लेके जाता है। टोनी उसे बताता है कि यह तुम्हारे जैसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए लॉज है, लेकिन जैन वहाँ के माहौल से समझ जाती है कि ये कोई पढ़ने वाला लॉज नहीं बल्कि यहाँ पे तो कुछ और ही किया जाता है, जहाँ पे लोग सिर्फ प्यार करते हैं। लेकिन टोनी जैन के एज को लेकर काफी ज्यादा चिंतित में था क्योंकि जैन उसके एज से काफी ज्यादा छोटी थी, और इसी के बाद टोनी जैन को उसके घर जाने के लिए कहता है, लेकिन जैन कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ करो। और बस यही सुनने के बाद ऐसा लगता है कि टोनी को उसे पाने का लाइसेंस मिल गया हो, और इसलिए टोनी बिना आव ताव देखे अपनी गाड़ी चलाने लगता है, कभी बैठ के तो कभी लेट के, कभी आगे से तो कभी पीछे से, और जितना मन चाहे उतना करते हैं और इसी में अपना पूरा दिन बिता देते हैं। इसी के बाद जैन टोनी से कहती है कि पिताजी के एक्सपायर होने के बाद उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई है, और इसी के बाद टोनी को लगने लगता है कि जैन ने सिर्फ ये सब कुछ उसके पैसों के लिए किया है। लेकिन उसी समय जैन उसे बताती है कि वो राइटर बनना चाहती है और अपनी फैमिली का पूरा देखभाल करना चाहती है। लेकिन इसी के बाद टोनी उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, लेकिन जैन उससे कोई भी मदद लेने के लिए इनकार कर देती है। इसी के बाद ये दोनों एक होटल में डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर टोनी जैन से कहता है कि हमारे चाइनीज में एक वसूल है और मैं भी एक चाइनीज हूँ और मेरी शादी भी किसी चाइनीज के साथ ही होगी, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। और इसी पर जैन खुद को तसल्ली देने के लिए उसे कहती है कि मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती और ये हमारे लिए एक हसीन पल है जो मैं तुम्हारे साथ जी रही हूँ। लेकिन रात को सोते वक्त जैन काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसने टोनी से सच्चा वाला प्यार कर चुकी थी, लेकिन जैन अब उसे ये सब बता नहीं सकती थी। लेकिन अब जैन स्कूल जाने के बहाने टोनी के पास जाकर पूरा दिन सेक्स करती बैठती थी। लेकिन एक दिन जैन की मॉम टोनी के कार में उसे आते हुए देख लेती है और घर आने के बाद वह उसे एक लेटर दिखाती है जिसमें उसके स्कूल की कंप्लेन थी, और उसमें लिखा हुआ था कि जैन 3 दिनों से स्कूल नहीं आई हुई है। इस वजह से जैन की मॉम उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और उससे पूछती है कि आखिर 3 दिनों तक तुम कहाँ थी, जिसके बाद वो अपने फैमिली को बताती है कि मेरा एक दोस्त है जो कि काफी ज्यादा अमीर है, और इसी के बाद उसके घर वाले उसे कुछ भी नहीं कहते। और यहीं पर हमें पता चलता है कि जैन के घर वाले काफी ज्यादा लालची थे, और अगले ही दिन जैन अपनी मॉम को लेकर टोनी से मिलवाने के लिए लेकर चली जाती है, जहाँ पर टोनी भी उसके फैमिली से बात करता है। लेकिन उसके घर वालों को टोनी के किसी भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सभी लोग खाने के पीछे लगे हुए थे, क्योंकि उन सभी लोगों को टोनी
टॉनी के पैसों से मतलब था और टॉनी इनकी हरकतों को देखकर वो खुद ही समझ जाता है और उनके घर वालों को कुछ पैसा दे देता है। अब जैन के घर वालों को टॉनी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब टॉनी जैन के साथ जितना मन चाहे उतना सेक्स करता है और हमेशा दिल लगा के सेक्स करता है। और एक दिन जैन टॉनी से कहती है कि मेरी मम्मी को कुछ पैसों की जरूरत है और इसी बात पर टॉनी भी उसे पैसे दे देता है क्योंकि टॉनी पैसों के चक्कर में जैन को नहीं खोना चाहता था। और इसी के बाद जैन की मॉम भरी बरसात में जैन के पास आकर उससे पैसे ले जाती है। अब स्कूल में सारी लड़कियां जैन से अलग रहने लगी थी क्योंकि वहाँ की सारी लड़कियों को पता चल चुका था कि जैन कैसी लड़की है। लेकिन जैन को भी इन सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इसके बाद जैन टॉनी से बताती है कि उसे आगे की पढ़ाई के लिए फ्रांस जाना पड़ेगा। और इसी के बाद टॉनी जैन को अपनी माँ की डायमंड रिंग देता है ताकि रिंग के बहाने वो टॉनी को याद रख सके। और इसी के बाद टॉनी अपने पापा के पास जाकर जैन के बारे में सारी बातें बता देता है और कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे उसी लड़की से शादी करनी है। लेकिन यहाँ पर उसके पापा साफ साफ मना कर देते हैं। इसी के बाद टॉनी जैन से सारी बातें बताता है, जो भी बातें उसके पिताजी और उसके बीच में हुई थी। और इसी पर कहता है कि हम दोनों भागकर शादी करेंगे। लेकिन यहाँ पर जैन उसे शादी करने से मना कर देती है क्योंकि जैन को लगता है कि अगर वह टॉनी के साथ भागकर शादी करेगी तो उसके पिताजी उसे जायदाद से बेदखल कर सकते हैं और इसके बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसी के बाद जब जैन अपने घर जाती है तो उसकी माँ की नजर जैन के हाथों में पड़ती है जो कि उसके हाथ में डायमंड रिंग था। और वो जैन से पूछती है कि आखिर ये अंगूठी उसे कहाँ से मिली और फिर वो उसकी डायमंड रिंग ले लेती है। अगले ही दिन जैन का बड़ा भाई किसी काम के चक्कर से उस जगह से बाहर जा रहा था, जिसे देखकर दोनों भाई बहन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका बड़ा भाई कुछ ज्यादा ही खराब था क्योंकि हमेशा वो इन दोनों को परेशान करता रहता था। और इसी के बाद जैन उस टॉनी से मिलने जाती है जो कि काफी ज्यादा सैड था और टॉनी बताता है कि उसकी कुछ दिनों बाद शादी होने वाली है। और इसी पर जैन उसे कहती है कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं आकर यहाँ पे तुमसे ऐसे ही मिलती रहूंगी और हमेशा देती रहूंगी। लेकिन यह बात सुनने के बाद भी टॉनी हमेशा रोता रहता है। अब यहाँ पर जैन फ्रांस जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। यहाँ पर जैन की मॉम उसे बताती है कि हमारे फ्रांस जाने की पूरी मदद सिर्फ टॉनी ने की है, इसलिए जैन दोबारा टॉनी से मिलने के लिए जाती है। और वहाँ पर पूरा दिन वेट करने के बाद भी टॉनी वहाँ पर नहीं आता। लेकिन फ्रांस जाते हुए जैन को टॉनी की कार दिखाई देती है और उसे लगने लगता है कि टॉनी उसे मिलने के लिए आया है। लेकिन टॉनी वहाँ पर भी उसे मिलने नहीं आता, जिसके बाद ये सब देखकर जैन रोना शुरू कर देती है। अब जैन की पुरानी बातों से अब हम प्रेजेंट में आते हैं, यानी उस फ्लैशबैक से बाहर आते हैं जहाँ पर हम किसी बूढ़ी औरत को एक कहानी लिखते हुए देखते हैं। और यह कोई और नहीं, यह बूढ़ी औरत जैन ही थी और जैन ही ये सब कहानी लिखकर उसे बता रही थी। और इसी के बाद टॉनी का उसे कॉल आता है जिसमें वो उसे कहता है कि मैं शादी के बाद भी और अब तक तुम्हें प्यार करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।